एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कोई याचना नहीं करता। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ित मुंडे वाले एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार म्यान से बाहर निकाली तो वह तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया। वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसा हो गया? पति की मृत्यु मेरी ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में सत्य न कहूँगी, क्योंकि इसे मेरे माता पिता, सास ससुर को कलंक लगेगा। इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू किया। इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आया तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनको राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता कि ब्राह्मण निर्दोष हैं, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसके हाथ कटवा दिए। इस पर ब्राह्मण बहुत बड़ा दुखी राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचकर ज्योतिषी किसी बार गए थे। उनसे उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए? तब वह स्त्री ने अपने मुख में अयोग्य असदुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका हाल ही पूछेगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मण ने उनका दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे। अपने स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वह अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसा आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी नहीं सहा जा सकता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण यह मेरी स्त्री नहीं है, यह मेरे कर्म हैं। दुनिया में जो भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, संबंधी, जो कुछ भी हैं, अपना कर्म है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ अशुभ शुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए अपने कर्म कुछ से भोग रहा हूँ। अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में कौवा था। मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत बड़ी दुखी थी, कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता। जब दर्द के कारण यह कूदती तो इसकी पहचान देखकर मैं खुश हो जाता। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता।
यह जहाँ मिले वहीं से दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर यह त्रस्त होकर गांव से 12 मील दूर चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा घास खाकर मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं वन में जा पहुंचा। वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ में जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इनके प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया मगर नहीं निकली। पानी के भय से यह दुष्ट मुझसे छोड़ेगा ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब वह गंगा के प्रभाव से ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वह मेरी स्त्री हुई जो मरण पर्यंत मुझसे निकाल कर मुझे दुख देगी। पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा, इनका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी राजा ने मुझे निरपराध हाथ कटवा दिए। राजा ने आपके हाथ नहीं कटवाए, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। किसी प्रकार के पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे। राजकन्या गो थी। राजकुमार के कसाई था, वह गो को मारना लगा, में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं गई? अपने प्रण रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गो गई थी उस तरफ आपने हाथ का इशारा किया तो उसे कसाई ने जाकर गो को मार डाला। गंगा के किनारे वो चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही जंगल से शेर आया। गो एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे उनकी हड्डियाँ उसे बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गो को राजकन्या का जन्म मिला। यह पूर्व जन्म के किए हुए उस क्रम ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गो को हंसी से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अन्यासी तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने हाथों का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारे हाथ कटवा दिए। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय पूर्व कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान से युक्त जीवन। यदि हम कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्व कृत घोर कर्म का फल भोगते हुए हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हम चित्त समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समस्तों के अभ्यास में ही समस्त योग संबंधित करते हैं, जिसे दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।